बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर नंबर 4 का लास्ट एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्टेप्स यू वुड टेक टू ग्राफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी शोन। ये हमें सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ दिए गए हैं। हम जब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो हम कौन से स्टेप फॉलो करेंगे। तो इसके स्टेप्स जो है हमने यहाँ पर लिखे हैं। स्टेप नंबर 1, ग्राफ बोथ इनइक्वालिटीज़ इन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन्स। जितने भी इनइक्वालिटी हमारे पास होंगे 2 या 3, तो उसको हम एक प्लेन के ऊपर ड्रा करेंगे। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ईच इनइक्वालिटी प्रेफरेबल टेकिंग 0 0 एज द टेस्ट पॉइंट टू डिसाइड द सॉल्यूशन रीजन। जब हम इस इनइक्वालिटी को ड्रा करेंगे इस प्लेन के ऊपर, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि ओरिजिन जिस साइड पर है वहाँ पर हमारा सोल्यूशन है या ओरिजिन के अपोजिट साइड पर हमारा सोल्यूशन है। तो हम उस इनइक्वालिटी में ये ओरिजिन जो है 0 0 पुट करेंगे। अगर सेटिस्फाई कर लिया तो हमारा सोल्यूशन ओरिजिन के साइड पर होगा। अगर ओरिजिन ने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई ना किया तो फिर हमारा सोल्यूशन ओरिजिन का जो अपोजिट साइड है वहाँ पर होगा। इस स्टेप का मतलब ये है। स्टेप नंबर 3 क्या है। स्टेप नंबर 3 है कि द ग्राफ ऑफ द सिस्टम इन द इंटरसेक्शन ऑफ द टू हाफ प्लेन्स विच इज़ शेडेड। और जहाँ पर ग्राफ्स जो है ये इनइक्वालिटीज़ ये इंटरसेक्शन करता है तो हम वो प्लेन जो है वो हम ड्रा करेंगे। और वो क्या करेगा, प्लेन को हाफ प्लेन्स में, टू हाफ प्लेन्स में डिवाइड करेगा। किस तरह। अच्छा, अब हमारे पास जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है वो क्या है, x माइनस वाई लेस देन 6। तो इसको अगर हम इस तरह लिखें तो ये बात आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये जो x है ये हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो माइनस वाई लेस देन माइनस एक्स और क्या बन जाएगा प्लस 6। अब दोनों साइड पर माइनस मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या बन जाएगा y। और जब हम इनइक्वालिटी में दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होगा। ये क्या है लेस, तो ये क्या बनेगा माइनस बनेगा। इज़ ग्रेटर देन, ये प्लस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा -6। तो अब हम इसको एक लाइन में कन्वर्ट करेंगे इस तरह कि y इज़ इक्वल टू x माइनस 6। हम इस लाइन का ग्राफ ड्रा करेंगे यहाँ पर। अब इनइक्वालिटी में हमारे पास कौन सा सिंबल है, लेस है, स्ट्रिक वाला सिंबल है। तो जो लाइन हम ड्रा करेंगे तो हमारे पास डैश लाइन होगा। और दूसरा तो आसान है, y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। अच्छा, अब हमें किस तरह पता चलेगा कि हम y को कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे जब हम ये इनइक्वालिटी ड्रा करेंगे। तो ये जो कांस्टेंट नंबर है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ पर हमारे पास इसको y इंटरसेप्ट कहते हैं। y इंटरसेप्ट कितना है -6। तो हम y पर -6 यूनिट डिस्टेंस कवर करेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये वाला हो गया। इसके ऊपर हम रूलर रखेंगे इस तरह और एक लाइन जो है ये ड्रा करेंगे इस तरह, ठीक है। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट इनइक्वालिटी जो है ये ड्रा हो गया। लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये लाइन जो है ये हम कौन सा लाइन लेंगे, हम डैशेस लाइन लेंगे। ये मैंने सॉलिड ड्रा कर लिया और ये जो ऊपर मैं अब ड्रा कर रहा हूँ ये हमारे पास वो डैश लाइन आ गया। अच्छा, अब दूसरा इनइक्वालिटी क्या है। अब इस इनइक्वालिटी का पहले हम सोल्यूशन मालूम करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि इस हमारा सोल्यूशन रीजन कहाँ पर होगा। इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, x माइनस वाई लेस देन 6। अगर हम यहाँ पर ये टेस्ट पॉइंट पुट कर ले तो 0 -0 लेस देन 6। इसका मतलब ये है कि 0 लेस देन 6। ये टेस्ट पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन है वो ओरिजिन के साइड पर होगा। अब ओरिजिन कहाँ पर लाई है हमारे पास, ये ओरिजिन है। तो इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन रीजन है वो हमारे पास ये वाला होगा। ये ओरिजिन कंटेन करता है। यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस जो है ये ड्रा कर लिए। समझ आ गया इस चीज़ का। अच्छा, अब दूसरा इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है कि y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 का जो लाइन है और यहाँ पर हम ड्रा करेंगे इस तरह ये हम ड्रा करेंगे यहाँ पर। ये y, ये इसको हम नाम देते हैं, ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या था,
इनइक्वलिटी 1 और ये इनइक्वलिटी 2। तो यहाँ पर भी ये लिखना है, ये इनइक्वलिटी 1 का लाइन हो गया और ये इनइक्वलिटी 2 का लाइन हो गया। यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है तो हमारे पास ये सॉलिड लाइन आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग क्या है, ज़ीरो पुट कर लो तो ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन क्या 3। तो ये इनइक्वलिटी जो है इसको ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता, तो ओरिजिन तो इसके नीचे है, तो हम इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। तो जहाँ पर भी ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वो सारा रीजन जो है वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा। आप लोग इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ से हम कोई भी पॉइंट जब उठाएंगे और यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारा इस और इस इनइक्वलिटी का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन 2 का स्टेटमेंट ये है कि टेल वेदर द ऑर्डर पेयर इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज़। हमें 4 ऑर्डर पेयर्स दिए गए हैं और 2 इनइक्वलिटीज़ दिए गए हैं। ये कहता है कि चेक कर लो ये इनइक्वलिटीज़, ये ऑर्डर पेयर इस इनइक्वलिटीज़ का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो इसके लिए हमने एक टेबल जो है वो बनाया है। टेबल हम किस तरह बनाएंगे, यहाँ पर ऑर्डर पेयर लिखेंगे, जितने भी ऑर्डर पेयर है, ये फर्स्ट इनइक्वलिटी हो गया, ये सेकंड इनइक्वलिटी हो गया और यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये x और ये y, यहाँ पर पुट कर लो। 3 + 1 क्या आता है 4। 4 क्या है, लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, तो ये फॉल्स आ गया स्टेटमेंट। अब ये वाला ऑर्डर पेयर इसमें पुट कर लो, 3 - 1 = 2, 2 इज़ लेस देन 2, ये भी फॉल्स है। अब 0 0 यहाँ पर पुट कर लो, 0 + 0 = 0, 0 लेस देन 1, ट्रू। यहाँ पर 0 पुट कर लो, 0 - 0 क्या आता है 0, तो 0 लेस देन 2, ये भी ट्रू हो गया। थर्ड ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है, -3, 1, तो -3 यहाँ पर पुट कर लो, -3, 1 यहाँ पर पुट कर लो 1, तो इससे क्या आता है -2 लेस देन 1, ये भी सही है। अब यहाँ पर पुटिंग कर लो, माइनस ये क्या है -3 और y कितना है 1, तो -1, -3 - 1 से क्या आता है -4 लेस देन 2, ये भी ट्रू है। अब 4, 1, तो 4 + 1 = 5, 5 लेस देन 1, फॉल्स है। 4 - 1 यहाँ पर पुट कर लो, 3 आता है, 3 लेस देन क्या 2, ये भी फॉल्स है। तो नो, 3, 1 इज़ नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि इस ऑर्डर पेयर ने इन दोनों इनइक्वलिटीज़ को सेटिस्फाई ना किया। 0 0 ने दोनों इनइक्वलिटीज़ को सेटिस्फाई कर लिया, यस 0 0 इज़ द सॉल्यूशन। इसी तरह -3, 1 ने भी दोनों इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर दिया, तो ये भी इसका सॉल्यूशन हो गया। और 4, 1 फिर हमारे पास जो स्टेटमेंट आए थे और फॉल्स आए थे, तो नो 4, 1 इज़ नॉट दी सॉल्यूशन, ये इसका तरीका है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए था। अब पार्ट बी हमारे पास है, इसमें भी कुछ इनइक्वलिटीज़ और ऑर्डर पेयर दिए गए हैं। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है, एक इनइक्वलिटी ये है और दूसरा ये है। तो ये इनइक्वलिटी ऑर्डर पेयर हम इसमें और इसमें पुट करेंगे। जब हम इसमें यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 2 1s are 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 + 1 क्या गया 3, 3 लेस देन आर इक्वल टू 5, ये क्या है सही है। अच्छा, अब ये नंबर्स हम यहाँ पर पुट करेंगे तो इससे क्या आता है -1, -1 इज़ ग्रेटर देन 2, फॉल्स है। अब ये नंबर यहाँ पर पुट कर लो तो 7, 7 लेस देन आर इक्वल टू 5, फॉल्स। 4 + 2 = 6, 6 इज़ ग्रेटर देन 2, ये तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है। 0, 2 यहाँ पर पुट कर लो, 2 2s are 4 और ये क्या बनेगा 0, इससे क्या आता है 4, 4 लेस देन 5, ये ट्रू है। लेकिन इसको जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 2, 0 × y, 0 + 2, 2, 2 इज़ ग्रेटर देन 2, अगेन ये फॉल्स है। अब लास्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है 3, 2, 3 2s are 6, -2, 4, 4 लेस देन आर इक्वल टू 4, ट्रू। 3 + 2 2s are 4, 7, 7 इज़ ग्रेटर देन 2, ट्रू। तो इस तरह नहीं होगा कि ये ऑर्डर पेयर एक इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा दूसरे को नहीं हो, तो फिर भी हम इसका ये कहते हैं कि इसका सलूशन है ना, इस तरह नहीं होगा।
एक ऑर्डर पेयर एट अ टाइम दोनों इनइक्वलिटीज़ को सेटिस्फाई करेगा। तो फिर हम कहेंगे कि ये ऑर्डर पेयर इस इनइक्वलिटी का क्या है, सोल्यूशन है। यहाँ पर अगर हम देखें ये ट्रू है लेकिन ये फाल्स है, तो रिज़ल्ट हमारा क्या होगा, नो। ये दोनों जो है ये लेस देन ये ट्रू ये फाल्स, तो फिर नो। ये ट्रू फाल्स है और ये सॉरी ये ट्रू है, ये फाल्स है और ये ट्रू है, फिर भी नो है। इस लास्ट वाले को आप लोग देखो, 4 लेस देन आर इक्वल टू 5 ट्रू, 7 ग्रेटर देन 2 2, तो ये यस हो गया। तो इन इनइक्वलिटी का सिर्फ और सिर्फ इस ऑर्डर पेयर में एक ही सोल्यूशन है, और कौन सा है, 3, 2, ये इसका सोल्यूशन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है कि ग्राफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज़। पहला इनइक्वलिटीज़ क्या है, -x + y लेस देन 0 एंड x + y इज़ ग्रेटर देन 3। तो इसके स्टेप्स हमने यहाँ पर लिखे हैं। द ग्राफ ऑफ द इनइक्वलिटी -x + y लेस देन 0 वी ग्राफ y इज़ इक्वल टू x, इसको हम इस तरह लिखेंगे। यूजिंग अ डैश लाइन वी देन कंसिडर 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट। फिर हम क्या लेंगे, 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे कि सोल्यूशन किस साइड पर है, ओरिजिन के साइड पर है या ओरिजिन का जो अपोजिट साइड है वहाँ पर होगा। एंड फाइंड इट इज़ अ सोल्यूशन, वी शेड ऑल द पॉइंट्स इन दैट रीजन। वहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे तो उसको हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट वी ग्राफ x + y इज़ इक्वल टू 3। इनइक्वलिटी को हम हटाएंगे, किस चीज़ पर रिप्लेस करेंगे, इक्वलिटी पर। x + y इज़ इक्वल टू 3 एज अ डैश लाइन। इसमें भी स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटी जो है इस्तेमाल हुआ है ग्रेटर, तो डैश लाइन हम ड्रा करेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, एंड कंसिडर 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट। यहाँ पर पुट कर लो 0 + 0 इज़ ग्रेटर देन 3, ये फाल्स है। 0 इज़ ग्रेटर देन 3, ये फाल्स है। वी शेड द अपोजिट रीजन ऑफ द ओरिजिन, द ओवरलैपिंग शेडेड रीजन, द ओवरलैपिंग शेडेड रीजन सेटिस्फाई बोथ द इनइक्वलिटीज़। जहाँ पर इन दोनों इनइक्वलिटीज़ का ओवरलैपिंग होता है तो वहाँ पर हमारे पास इन दोनों इनइक्वलिटी का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। अब हम इसको ड्रा करेंगे तो फर्स्ट इनइक्वलिटी हमारे पास क्या था, और हमने किस फॉर्म में लिखा था, y इज़ इक्वल टू क्या, x। तो ये तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और ये पास होगा कहाँ से, ओरिजिन से। ये इसका ग्राफ हो गया, ये फर्स्ट इनइक्वलिटी का ग्राफ हो गया। और दूसरा जो हमारे पास इनइक्वलिटी है, अगेन यहाँ पर मैं ये बात आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि ये लाइन जो है ये हमारे पास कौन सा लाइन होगा, ये डैश डैश वाला लाइन होगा। इस तरह ये आप लोगों को नज़र आया होगा, कौन सा लाइन होगा, ये डैश लाइन होगा। अच्छा, दूसरा इनइक्वलिटी हमारे पास है कि x + y इज़ ग्रेटर देन 3। अगर इसको हम इस फॉर्म में लेके ये x में वहाँ पर शिफ्ट कर लूँ तो ये y इज़ इक्वल टू -x + 3 बन जाएगा। अच्छा, अब इसका y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट इसका 3 है। तो जब हम इसको ड्रा करेंगे तो इसको हम वो यहाँ पर रूलर जो है लेकिन पुट करेंगे 1 2 3, ये 3 है तो ये इसका ग्राफ होगा, तकरीबन इसका ग्राफ इस तरह आएगा। ठीक है, किस पॉइंट से ये पास होगा, 3 से। अच्छा, अब हमारा जो ओरिजिन था ये तो ओरिजिन से पास होता है, तो ये लाइन डिसाइड करेगा कि हमारा सोल्यूशन कहाँ पर होगा। अब ये लाइन जो है ये हमने चेक कर लिया था, 0 + 0 0 इज़ ग्रेटर देन 3। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो सोल्यूशन रीजन है या ओरिजिन है, ओरिजिन, तो इस इनइक्वलिटी का सोल्यूशन रीजन अपोजिट होगा। किसके अपोजिट होगा, ओरिजिन के अपोजिट होगा। ये हमारा ओरिजिन है, तो ये इनइक्वलिटी जो है ये जो हमने अभी ड्रा कर लिया, ये ब्लैक वाला लाइन, इसका सोल्यूशन रीजन हमारे पास ये वाला होगा, ये वाला। समझ आ गया। और अगर इस इनइक्वलिटी में हम इस वाले में हम ओरिजिन पुट कर ले तो 0 और क्या +0 लेस देन 0, 0 तो लेस नहीं है, तो इसका जो है सोल्यूशन इस लाइन के ऊपर हम लेंगे।
तो इस लाइन के ऊपर से हम जो भी पॉइंट उठाएंगे तो इस इनइक्वलिटी को और इस इनइक्वलिटी को दोनों को ये सेटिस्फाई करेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 था। अच्छा, अब पार्ट भी है हमारे पास के x माइनस वाई लेस देन 0 एंड x प्लस वाई लेस देन 1। अब इसको ड्रा करेंगे तो ये जो स्टेप्स थे उसको हमने थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखा है। ग्राफ x माइनस वाई लेस देन 0 और x लेस देन वाई, ड्रा द लाइन y इज इक्वल टू x, लेकिन कौन सा लाइन ड्रा करेंगे, डैश लाइन ड्रा करेंगे। फिर ये हमारे पास जो है ओरिजिन से पास होगा, ये इस तरह लाइन आएगा हमारे पास, ये वाला, ये लाइन आ गया, ये y इज़ इक्वल टू x वाला लाइन है, ये x है और ये y है। अच्छा, फिर इसके बाद ड्रा द लाइन y इज़ इक्वल टू x डैश लाइन एंड शेड अबोव द लाइन। इस लाइन के ऊपर जितना भी रीजन है उसको हम क्या करेंगे, शेड करेंगे इस तरह, समझ आ गया। दूसरा क्या है, x प्लस वाई लेस देन 1, ड्रा x प्लस वाई लेस देन 1 और y लेस देन माइनस एक्स प्लस 1, ड्रा द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। इसको हम इस तरह लिखेंगे, डैश लाइन एंड शेड बिलो द लाइन, द ओवरलैपिंग शेड रीजन इज़ द सॉल्यूशन। इसका x इंटरसेप्ट कितना है 1, तो 1 हमारे पास कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। तो जब हम इसको ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आएगा। ये सेकंड इनइक्वलिटी जो है ये हमने ड्रा कर लिया। तो फर्स्ट के लिए हमने ऊपर का रीजन जो था लिया था और इसके लिए हम बिलो वाला जो रीजन है ये, इसके बिलो जो रीजन है ये हम लेंगे, ये इसका सॉल्यूशन रीजन है। अब ओवरलैपिंग रीजन कौन सा है, जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्शन करेगा, मतलब ये है इसका ये वाला जो रीजन है, ये इसका सॉल्यूशन है। पार्ट सी क्या है, y माइनस 2x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, y माइनस 2x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 3। ये इनइक्वलिटी 1 होगी और इनइक्वलिटी 2। वी कैन राइट बोथ द इनइक्वलिटी इन सिंप्लीफाई फॉर्म एज y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये वहाँ पर शिफ्ट कर लो। ड्रा द सॉलिड लाइन फॉर द इनइक्वलिटी, द सॉल्यूशन इज़ द लाइन इटसेल्फ। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये लाइन इटसेल्फ होगा। क्यों, इनइक्वलिटी 1 में हमने रीजन पुट कर लिया है ओरिजिन, तो क्या दिया है 0 इज़ ग्रेटर देन 3, फॉल्स। अब ना हम इससे ऊपर वाला रीजन ले सकते हैं और ना नीचे, और ये दूसरा जो है ये तो सेटिस्फाई करता है। अच्छा, अब ये लाइन किस तरह ड्रा होगा हमारे पास हो, तो इसका y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट 3। तो यहाँ पर हम ये जो मार्कर है ये रखेंगे और ये लाइन हम ड्रा करेंगे, लेकिन इसके लिए हम सॉलिड लाइन जो है ये ड्रा करेंगे। ये लाइन जो है, इस लाइन से हम पॉइंट उठाएंगे, पॉइंट और इस इनइक्वलिटी, दोनों इनइक्वलिटी में पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा। इसके लिए हम बिलो और एबो रीजन शेड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये क्लियर लिखा है, एक इनइक्वलिटी को ओरिजिन सेटिस्फाई करता है और दूसरे को नहीं करता। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है और इस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। अच्छा, पार्ट डी हमारे पास है कि y लेस देन आर इक्वल टू -2 एंड x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या 2। तो ड्रा y लेस देन आर इक्वल टू -2, ड्रा दी हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू -2। y इज इक्वल टू -2 कहाँ पर लाई करता है, ये -2 है। तो हम यहाँ पर एक लाइन जो है ये ड्रा करेंगे, ये मैं रेड से ड्रा करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये लाइन होगा, ये कौन सा लाइन हो गया, ये y इज़ इक्वल टू क्या -2। अच्छा, एंड शेड बिलो द लाइन, और अब हमारा जो रीजन है वो कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा। समझ आ गया इस चीज़ का। अच्छा, ग्राफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ड्रा दी वर्टिकल लाइन सॉलिड लाइन x इज इक्वल टू 2 एंड शेड टू दी राइट ऑफ द लाइन। इसको जब हम ड्रा करेंगे तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 हमारे पास यहाँ पर आएगा, ये x इज इक्वल टू 2 है, ये 0 1 2। अच्छा, अब इसका राइट क्या है, इसका राइट जो है और ये वाला साइड है।
तो ये ब्लू लाइंस और रेड लाइंस जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो इसका सोल्यूशन रीजन होगा। अच्छा, नंबर ई, x इज़ ग्रेटर देन -2, 2x + y लेस देन 3 एंड y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x + 1। पहले हम इसका लाइन ड्रा क्या करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे, फिर इसको और फिर इसका ग्राफ x ग्रेटर देन -2, ड्रा द वर्टिकल लाइन x इज़ इक्वल टू -2, x इज़ इक्वल टू -2। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास यहाँ पर एक लाइन आएगा, लेकिन कौन सा लाइन आएगा, डैश वाला जो लाइन था वो हम ड्रा करेंगे, क्योंकि इनइक्वलिटी में हमारे पास क्या है, ओनली ग्रेटर है। अच्छा, शेड टू द राइट ऑफ द ग्राफ, इसका जो रीजन है इस लाइन का और ये वाला होगा, ये रेड लाइन मैंने ड्रा कर लिए। ग्राफ 2x + y लेस देन 3 और y लेस देन -2x + 3, ड्रा द लाइन y इज इक्वल टू -2x + 3 डैश्ड, कौन सा लाइन होगा, डैश, एंड शेड बिलो द लाइन। अच्छा, अब ये वाला लाइन जो है इसका y इंटरसेप्ट कितना है, 3, तो ये हमारे पास 1 2 3 ये वाला पॉइंट हो गया। अब इस लाइन को हम ड्रा करेंगे, लेकिन ये लाइन जो है ये भी हमारे पास डैश लाइन होगा इस तरह। ये सेकंड इनइक्वलिटी ड्रा हो गया, और इसका हम कौन सा रीजन लेंगे, बिलो, ये वाला जो रीजन है ये इसका सॉल्यूशन रीजन हो गया। अच्छा, थर्ड, ग्राफ y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x + 1, ड्रा द लाइन y इज़ इक्वल टू 2x + 1। ये तो बहुत आसान है, इसका जब हम ड्रा करेंगे तो इसका y इंटरसेप्ट कितना है, 1, तो 1 हमारा ये वाला पॉइंट है, और ये अब सॉलिड लाइन होगा, ये हम इस तरह ड्रा करेंगे, ये थर्ड लाइन हो गया। एंड शेड अबोव द सॉलिड लाइन, इसके ऊपर अब इसका सॉल्यूशन होगा इस तरह। तो ये रीजन आप लोग गौर से देखो, ये वाला रीजन, ये मैं मार्कर यहाँ पर दोहराता हूँ, ये वाला, ये ऐसा रीजन है कि यहाँ पर तीनों का इंटरसेक्शन हुआ है। ये किसका है, ये डैश वाला क्या है, ये रेड जो है ये फर्स्ट इनइक्वलिटी का था। अब ये लाइन जो मैंने ड्रा कर ये लास्ट इनइक्वलिटी का है, तो यहाँ से लेकर यहाँ से ये ओवरलैपिंग रीजन है, यहाँ से जब हम पॉइंट उठाएंगे तो ये तीनों इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, नंबर एफ है हमारे पास, एफ कि x + y लेस देन आर इक्वल टू 3 एंड x - y लेस देन 4। तो ग्राफ x + y इज लेस देन आर इक्वल टू 3 और y लेस देन आर इक्वल टू -3x + 3, ड्रा द लाइन y इज इक्वल टू -6 + 3, सॉलिड लाइन होगा। अब इसका जब हम लाइन ड्रा करेंगे तो 1 2 3 ये वाला लाइन हम ड्रा करेंगे, ये 3 से पास होगा, ये फर्स्ट नंबर हमने ड्रा कर लिया। अच्छा, एंड शेड बिलो द ओरिजिन द लाइन, इसका ये वाला सॉल्यूशन रीजन है। ग्राफ x - y लेस देन आर इक्वल टू 4 और y इज़ ग्रेटर देन x - 4, ड्रा द लाइन y इज़ इक्वल टू x - 4 एंड शेड अबोव द सॉलिड लाइन। अच्छा, -4 यहाँ पर है, तो इसका जब हम ड्रा करेंगे ग्राफ, तो इसका ग्राफ हमारे पास इस तरह होगा, ये -4 से पास होगा इस तरह। अब इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो ऊपर वाला रीजन है ये उसका सॉल्यूशन है इस तरह। तो आप लोगों को नज़र आया होगा इंटरसेक्शन जहाँ पर होता है ये वाला रीजन, ये इसका सॉल्यूशन है और ये इसका ग्राफ हो गया। अच्छा, अब ये जी नंबर जो है इसमें एक इनइक्वलिटी है कि y लेस देन -6 + 4, ड्रा द लाइन y लेस देन y इज इक्वल टू -6 + 4 एंड शेड द रीजन बिलो द डैश लाइन। इसका ग्राफ जब हम ड्रा करेंगे तो ये इसका ग्राफ आएगा, ये वाला एक इनइक्वलिटी है, और कौन सा रीजन लेंगे, एबो, क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो है वो ओरिजिन को कंटेन करता है। नंबर एच किस तरह दिया गया है, x लेस देन 8 एंड x - 4 y लेस देन आर इक्वल टू -8। ग्राफ x लेस देन 8, ड्रा द वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 वाला लाइन हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। अच्छा, ये हो गया।
फिर एंड शेड टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन, ये शेडिंग है इसका, ये इसका सोल्यूशन रीजन है। अच्छा, ग्राफ x माइनस 4y लेस देन -8, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x/4 प्लस क्या 2। ड्रा द लाइन y इज़ इक्वल टू x/4 प्लस 2 एंड शेड अबोव द लाइन, द लाइन सोल्यूशन इज़ द ओवरलैपिंग शेडेड रीजन। अच्छा, इसको जब हम ड्रा करेंगे तो ये इसका हमारा क्या है, y इंटरसेप्ट कितना है 2, तो यहाँ पर 2 आएगा और इसका ग्राफ हमारे पास तकरीबन इस तरह आएगा ये। और जब हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इसको, तो ये फिर इसको इंटरसेक्ट करेगा इस तरह, ठीक है। और रीजन कौन सा लेंगे, एबो, तो इस इनइक्वालिटी का ये वाला रीजन हो गया। तो जहाँ पर रेड और ब्लैक लाइन इंटरसेक्शन करता है तो ये इसका सोल्यूशन रीजन है। समझ आ गया इस चीज़ का। अच्छा, यहाँ पर ये लाइन जो है ये सॉलिड लाइन होगा, ये डैश लाइन होगा, सॉरी, इसको मैं सॉलिड लाइन ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास कौन सा लाइन होगा, इनइक्वालिटी लेस है तो ये डैश लाइन होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास के डज द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज हैव एनी सोल्यूशन x माइनस वाई ग्रेटर देन 5, और दूसरा है x माइनस वाई लेस देन 1। इसको हम इस तरह लिखेंगे, री राइट एस 5 लेस देन x माइनस वाई, इन दोनों का हमने जगह तब्दील कर लिया, एंड x माइनस वाई लेस देन 1। यहाँ पर 5 x माइनस वाई से कम है और x माइनस वाई 1 से कम है, तो दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक कि 5 लेस देन x माइनस वाई एंड x माइनस वाई लेस देन 1 इम्प्लाइज दैट 5 लेस देन 1। अब ये जो स्टेटमेंट आ गया हमारे पास, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका मतलब ये है कि इन इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन रीजन नहीं है या इसका सोल्यूशन नहीं है। दिस इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज 5 लेस देन 1 इज़ फॉल्स, नो द सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। ये इसका मैथमेटिक्स में आंसर हो गया। अब ग्राफ को अगर हम देखें तो हमारे पास ये बात जो है ये समझ में आ जाएगा आसानी से। ये लाइन जब हम ड्रा करेंगे तो ये इसका लाइन ये है, इसको मैंने 1 का नाम दिया है और ये 2, ये 1 इनइक्वालिटी का लाइन है और ये सेकंड इनइक्वालिटी का लाइन है। अब ये 1 इनइक्वालिटी जो है ये ओरिजिन को कंटेन करता है, नहीं, 0 इज़ ग्रेटर देन 5 पास, तो इसका जो सोल्यूशन रीजन है, सोल्यूशन रीजन वो इस तरफ है, इस तरफ। और ये जो सेकंड इनइक्वालिटी है ये तो ओरिजिन को कंटेन करता है, तो इसका सोल्यूशन रीजन यहाँ पर लाई करता है। तो अब इन दोनों का कॉमन रीजन नहीं है। यहाँ पर ये जो दोनों इनइक्वालिटीज़ का हमने रीजन मालूम कर लिया, लेकिन इंटरसेक्शन जो है इंटरसेक्शन वो नहीं होता, तो इसके लिए कॉमन रीजन नहीं है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इन इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन रीजन नहीं है, तो द सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 बुक में दिया गया है, ये कहता है कि आप एवरीडे लाइफ वाला एक प्रॉब्लम ले लो, फिर इसको फार्मूलेट कर लो और फिर सॉल्व कर लो। तो हमने एक सिंपल सा प्रॉब्लम लिया है कि यू हैव Rs 200 टू बाई बुक्स एंड नोटबुक्स। आपके पास 200 रुपये है, आप बुक्स और नोटबुक्स ख़रीदना चाहते हो फॉर स्कूल। ईच बुक कॉस्ट Rs 40, हर किताब का कीमत क्या है 40, एंड ईच नोटबुक Rs 10, हर कॉपी का कीमत क्या है 10। यू नीड एटलीस्ट 2 बुक्स, कम से कम आपके पास कितने बुक्स होना चाहिए या कितने बुक्स की ज़रूरत है 2, एंड एटलीस्ट 5 नोटबुक्स, और 5 कापियों की ज़रूरत है। तो इसके लिए फिर हम वेरिएबल जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन वेरिएबल्स एंड राइट इनइक्वालिटीज़। लेट x इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ बुक्स, एक नंबर ऑफ बुक्स को हमने क्या नाम दे दिया x, एंड लेट y इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ नोटबुक्स। तो हम एक बुक और एक नोटबुक का कीमत मालूम करेंगे।
इनइक्वलिटी वन हमारे पास किस तरह बनेगा, इनइक्वलिटी वन, इसको बजट इनइक्वलिटी कहते हैं। एक बुक का कीमत क्या था 40 और बुक के लिए वेरिएबल हमने क्या लिया है x, तो ये क्या बन जाएगा 40x प्लस एक नोटबुक का कीमत क्या था 10 और नोटबुक के लिए वेरिएबल हमने क्या लिया है y, तो 10y लेस देन आर इक्वल टू, आपके पास कितना रकम है, बजट कितना है 200, तो या तो आप 200 के बराबर शॉपिंग करेंगे या इससे कम, क्योंकि हमारे पास जो बजट है वो कितना है 200 है। तो इसलिए 40x प्लस 10y लेस देन आर इक्वल टू क्या 200। अब दोनों साइड को 10 से डिवाइड कर लो, तो ये 4x प्लस y लेस देन 20, ये हमारा फर्स्ट इनइक्वलिटी कंस्ट्रक्ट हो गया। सेकंड इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी 2, मिनिमम बुक्स, कम से कम, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 या 2 से ज़्यादा, लेकिन कम से कम कितने चाहिए हमारे पास, एटलीस्ट जब आता है तो हम ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 मिनिमम बुक्स, और मिनिमम नोटबुक्स के लिए हमने इनइक्वलिटी 3 जो है वो लिया है। मिनिमम नोटबुक्स y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, तो सिस्टम हमारे पास क्या बन गया, दी सिस्टम इज़ 4x प्लस y लेस देन आर इक्वल टू 20, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। फिर इसका ग्राफ हम देखेंगे, तो ग्राफ 4x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 2, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि y लेस देन आर इक्वल टू माइनस 4x प्लस 2, ये उस तरफ जाएगा। ड्रा द लाइन y इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 2 एंड शेड बिलो द लाइन। अच्छा, पहले हम इस इनइक्वलिटी को ड्रा करेंगे। ये हमारे पास ये 20 है, ये क्या है 20, यहाँ पर भी 20 आएगा और यहाँ पर भी 20 आएगा। इसका y इंटरसेप्ट कितना है, अच्छा इसका ग्राफ जब हम ड्रा करेंगे तो यहाँ पर हम 2 का स्केल लेंगे, 2 4 6 8 10 और 12 14 16 18 20, तो इसका ग्राफ तकरीबन हमारे पास इस तरह होगा, ये 20 से पास होगा और इस पॉइंट से पास होगा यहाँ। और इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड भी करते हैं इस तरह। ये फर्स्ट इनइक्वलिटी जो है ये हमने ड्रा कर लिया, ये स्ट्रेट लाइन होगा। सेकंड इनइक्वलिटी हमारे पास क्या था कि x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो इसका ग्राफ जो है x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, और तो यहाँ पर लाई करेगा। अच्छा, दूसरा क्या था, y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, तो ये 2 4 और 5 ये हमारे पास पाइप वाला लाइन है, तो इससे हम एक लाइन जो है ये ड्रा करेंगे। अच्छा, अब बारी है किस चीज़ की, शेडिंग की, तो y इज़ इक्वल टू माइनस 4x प्लस 20 एंड शेड बिलो द ओरिजिन। अब इसका जो बिलो पोर्शन है इस तरह, इसको हम शेड करेंगे। ये इनइक्वलिटी 1 की बात हो रही है। ड्रा द लाइन x इज इक्वल टू 2, और तो हमने ड्रा कर लिया। शेड राइट ऑफ द लाइन, ये इसका हो गया। नेक्स्ट ड्रा द लाइन y is equal to 5 and shade above the line, the overlapping area are the solution। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये कौन सा हो गया, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, y का जो तो जहाँ पर इंटरसेक्शन होता है तो हमारा सोल्यूशन रीजन होगा।